अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मरतबा आक़ाए नामदार, आक़ाए रूह फ़िदा, मौलाए कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका कलेमा पढ़कर हम मुसलमान हुए, उनकी बारगाह में दुरूद पाक की शक्ल में खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी के ज़ुमरे में लब कुसाई करने की सआदत हासिल करूँगा। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू है और मैं आज ख़ासकर दुरूद पाक की फ़जीलत और दुरूद पाक पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दुरूद पाक वह है क्या, और दुरूद पाक पढ़ने से हमारा दुनिया में क्या होगा और आखिरत में क्या होगा, इस पर लबकुसाई करने की सआदत हासिल करूंगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर जो बातें बाकी रहेंगी फिर आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। शायर कहता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, ये सबसे पहली शर्त है। अगर यही आपके अंदर नहीं है तो फिर कितनों भी नमाज पढ़े, कितनों भी रोज़ा रखे, कितनों भी तस्बीह पढ़ें, सारे आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। ना आपके नमाज़ें कबूल होंगी, ना आपके रोज़ा कबूल होंगे, ना अपने हज व ज़कात कबूल होंगे, कोई चीज़ कबूल नहीं होंगी। अगर मोहम्मद की मोहब्बत, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत आपके हमारे सबके दिलों में है तो फिर यही हमारे और आपके लिए नजात का ज़रिया है। तो शायर कहता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत का जो शोला है ये खुद दिल में अंगारियां लेती है। ये खुद आपको, आप जिससे मोहब्बत करते हैं वहाँ खुद खींच करके लेके जाती है। ये भड़काया नहीं जाता, ये खुद भड़कता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले मैं आपको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि इस महीने को मनहूस तस्वुर करते हैं, मनहूस जानते हैं कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना जैसे ही आता है लोग इस महीने में शादी ब्याह, नए मकान का इफ्तिताह, बुनियाद डालना, शादी ब्याह करना, रस्म व रिवाज, ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो सफ़र का महीना है ये महीना बहुत मनहूस वाला महीना है, इसमें कोई भी काम किया जाए तो वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचता। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में सबसे पहले आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक
ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई सात मनहूस है, ना कोई घड़ी लम्हा मनहूस है, ना कोई महीना मनहूस है, ना कोई साल मनहूस है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई दिन मनहूस नहीं है। ये हमारी जहालियत ने हमारे जहन के वसवसों ने दिनों को मनहूसियत बता दिया। ज़माने जहालियत जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किए थे, उस वक्त लोग सफ़र के महीने को जो है मनहूस तस्वूर करते थे। सफ़र के महीने को लोग मनहूस तस्वूर करते थे जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान नहीं किए थे। और आज तो माशाअल्लाह इस तरक्की याफ्ता दौर में घर घर तक इल्म दीन पहुँच चुका है। घर घर तक इल्म दीन पहुँच चुका है, चाहे जिस तरीके से भी हो। आज तो हर घरों से कुरान करीम की तिलावतों की आवाज़ें आ रही है। हर घरों में अहादीस करीमा पहुँच चुका है। लेकिन शर्त यही है कि कुरान को हमने ताक पे रख दिया है और अहादीस करीमा को हमने सजा करके रख दिया है। यही वजह है कि आज भी हम वही काम कर रहे हैं तो जो ज़माने जहालियत में हो रहा था, जो ज़माने जाहिलियत में हो रहा था वही काम आज हम कर रहे हैं। सिर्फ वजह यही कि कुरान हमारे पास मौजूद है, हम पढ़ नहीं रहे हैं। अगर पढ़ भी रहे हैं तो उसके तर्जमा को नहीं समझ रहे हैं, कि कुरान करीम की तफसीर को नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ उसको हमने सजा करके घरों में ताक में रख दिया है। कोई मरेगा निकाले चूमे चाटे फिर वहीं रख दिए। बस सिर्फ कुरान आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे मोहल्ले में, आज हमारे घरों में अगर इस्तेमाल होता है तो मैयत पे होता है, उसके बाद फिर हम वैसे रख देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं, कुरान के तर्जमा नहीं पढ़ेंगे, कुरान के तफसीर को नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक हमें कुरान समझ में नहीं आ सकता। उस वक्त तक हम मुकम्मल दीन को नहीं समझ सकते। फिर हम क्या करेंगे? जो ज़माने जाहिलियत में जो काम होता था उसी को करेंगे, जो अबू जहल कर रहा था वही करेंगे, जो उतबा शैबा कर रहा था वही करेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ज़माने जाहिलियत में ये चीज़ें आम थी। देखिए, इस्लाम में 4 महीना हुर्मत वाला कहा गया है। यानी हुर्मत वाला बोले तो इस महीने में जंगो जिदाल हराम है, जायज़ नहीं है करना। एक तो रजब का महीना है, उसके बाद शव्वाल जिलकादा जिलहिज्जा, उसके बाद मुहर्रम का महीना। ये 3 महीना लगातार कंटिन्यू, और एक रजब का महीना, टोटल 4 महीना हो गए। इस महीने को हुर्मत वाला महीना कहा गया है कुरान करीम में। और इस महीने में जंगो जिदाल करना जायज़ नहीं बल्कि हराम है। तो ज़माने जाहिलियत में भी इस महीने के लोग एहतराम करते थे। ज़माने जाहिलियत के लोग जो है इस महीने का बड़ी अदब व एहतराम करता था। उस महीने में भी लोग जंगो जिदाल नहीं करते थे। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त जो था, ये 4 महीने जो थे, 4 महीना ख़त्म होने के बाद जैसे मुहर्रम का महीना, मुहर्रमुल हराम का महीना मुकम्मल होता था, सफ़र का महीना शुरू हो जाता था। और फिर सफ़र के महीना जैसे शुरू होते थे, ज़माने जाहिलियत के लोग क्या करते, फिर तलवारें लेकर के जंग में निकल पड़ते थे। हालांकि जंग बोले तो कोई अच्छा चीज़ नहीं है। जंग में क्या होता है? इंसान कत्ल किया जाता है, शहीद होता है, यही होता है ना। इंसान का नुकसान ही होता है। और जंग में ज़्यादातर नुकसान मर्द ही को होता है, औरतें तो घर में रहती हैं। औरतें तो जंगो जिदाल में जाती नहीं, वो घर में रहती हैं। लेकिन मर्द जो जाता है वो कत्ल होता है। और जंग सिर्फ ये जो तो 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना का नहीं, बल्कि आप जंग की तारीख उठा करके देखेंगे तो 50 साल 100 साल तक एक जंग चलता था। एक जंग जो है 50 साल 100 साल तक जारी रहता था, मुकम्मल नहीं होता था। बाप अपने बेटे को नसीहत करके जाते थे, बेटा अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद तुम उस जगह पे कायम रहना, लेकिन जंग को पूरा होने मत देना, जंग को ख़त्म मत करना। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो लोग क्या कहते थे, ज़माने जाहिलियत के लोग इस सफ़र के महीने को खाली महीना कहता था कि ये खाली महीना आ गया, अब लोग जो है तो जंगो जिदाल में जाएंगे, तलवारें उठाएंगे, रवाना हो जाएंगे। तो ये ज़माने जाहिलियत में आम था। लेकिन आज क्या है, आज हमारे मुआशरे में भी
और हमारे मुल्कों में भी ख़ास करके एक असीर तबका पाए जाते हैं कि जब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये मनुसियत का महीना है, बल्कि इस महीने के आखिरी बुध को एक मनगढ़ंत रिवायत है, लोग जो इसको अमल करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा अलील थी, तो आखिरी बुध, सफ़र के आखिरी बुध प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे शिफा पाए थे, इफाका हुए थे। इसीलिए जो है तो घर के मर्द और औरतें क्या करते हैं, हरियाली की तरफ जाते हैं सफ़र करने के लिए, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा पाए थे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए थे सफ़र करने के लिए, हरियाली की तरफ गए थे, तो हम भी जाते हैं। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप किताबों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा एक कोई अच्छी नहीं बल्कि एक मनगढ़ंत मौजू रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है, इसकी कोई असल नहीं है। और क्या करते हैं हम जाने के बाद, अपने खुद तो जाते भी हैं, अपने घर की औरतों को भी लेकर के जाते हैं, बच्चे को भी लेकर के जाते हैं, बच्चे वगैरह के सारे खेल कूद का सारा सामान लेकर के जाते हैं और पूरे दिन हरियाली में गुजारते हैं, यहाँ तक कि नमाज़ें भी गायब हो जाती हैं। चलो मर्द हजरात अगर नमाज अदा कर भी लेते हैं जा कर के कि चलो कहीं मस्जिद है, मस्जिद में चले गए, नमाज अदा करके आ गए, तो औरतों का क्या हाल होगा? औरतें तो ऐसी जगहों पे नमाज नहीं पढ़ सकते और आप उनको ऐसी बेहूदगी की जगह में लेकर के जाते हैं जहां मर्द और औरत में खल्त मल्त होता है, जहां पर्दगी का कोई एहतमाम नहीं होता। तो ये सब जहालत पर मबनी है। इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि हमें जिस पर अमल करना चाहिए हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, और जिस पर अमल नहीं करना चाहिए उसको हम अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। बल्कि मुहर्रमुल हराम का महीना मुकम्मल होने पर होता है कि एक मैसेज हमारे मुआशरे में आम होता हुआ चला जाता है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आने वाला है, उस महीने में ये चीज़ें हैं, उस महीने में ये चीज़ें हैं, शादी ब्याह ना करो, रस्म ना करो, उसमें जो है तो क्या कहते हैं कि कोई काम शुरू ना करो, उसमें करने से काम मुकम्मल नहीं होता, पूरा नहीं होता है। हालांकि इस मैसेज को जिनके पास भी पहुँचे उसको चाहिए कि अपने ही तक रखें और डिलीट कर दें, उसको आम ना करें, क्योंकि ये जहालत पर मबनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस मैसेज को इतनी तेज़ी से फॉरवर्ड करते हैं, इतने तेज़ी से फॉरवर्ड करते हैं कि फिर इतने वो मैसेज फैल जाता है कि आए दिन फिर मेरे मोबाइल ही में वापस आ जाता है, जो कि अच्छा मैसेज हमें फॉरवर्ड करना चाहिए। नमाज के मुतालिक कोई मैसेज आ गया, ईमान और अक़ीदे के मुतालिक मैसेज आ गया, इस मैसेज को हम उतना आम नहीं करते, उतना फॉरवर्ड नहीं करते जितना बुराई वाले मैसेज करते हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें अपने आमाल के बारे में सोचना चाहिए, ये जहालत वाली चीज़ों पे अमल नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम मानते हैं अगर शादी ब्याह इस महीने में नहीं करना चाहिए, तो क्या हमने जो मुहर्रम के महीने में किया, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में किया और दीगर महीने में जो हमने शादी ब्याह किए, क्या आप अगर कोर्ट का जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन महीनों में शादी करने वाले कोर्ट में जाकर के पड़े हुए हैं। तलाक के बहुत सारे फाइलें मौजूद हैं, और जब आप उनके रजिस्टर को उठा करके देंगे, उसके बाद जब निकाह हुआ था, निकाह पैड को, लेटर पैड को निकाह के उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये शादी तो सफ़र के महीने में हुआ नहीं था, फिर तलाक कैसे हो गया? तो देखिए शरीयत में क्या है, बदशगुनी नहीं है। शरीयत में हर दिन हर चीज़ अच्छा है, बल्कि हमारे जहन का कसूर है कि हमने अपने जहन में उस जहालत वाली चीज़ों को भर लिया है। आपको बताऊं, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सिर्फ जो है तो इस महीने में बेशुमार फ़ज़ाइल भी हैं इस महीने की। लोग जो कहते हैं शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, इससे शादी ब्याह टूट जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम से इसी महीने में हुआ था, सफ़र ही के महीने में हुआ था। ऐसा कामयाब निकाह हो भी सकता है क्या? ऐसा कामयाब निकाह हो सकता है? और लोग कहते हैं कि चलो अगर शादी ब्याह हो भी गया तो बच्चे नहीं होते, और बच्चे हो भी गए तो फिर वो बच्चे नेक साले नहीं होते। अब देखिए फ़ातिमा ज़हरा का निकाह इसी महीने में, और इतना कामयाब निकाह कि हसन हुसैन सैयदा ज़ैनब पैदा हुए, इतना नेक साले बेटा, शहीद आज़म बेटा, बापर्दा बेटी पैदा हो सकती है। तो कितना नेक साले बेटा पैदा हुआ इस महीने में, कितनी बाहया जो है तो बेटी पैदा हुई इस महीने में। तो ये सिर्फ जहन का कसूर है हमारा कि हम उसको जहन में बसा लिए हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। बल्कि इस महीने में जो चीज़ लोग जिस चीज़ को करने से मना करते हैं उन चीज़ों को खासकर करना चाहिए, ताकि हमारे मुआशरे से वो जहालत जो है वो दूर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए।
अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसी आपको बोले भाई इस महीने में शादी ब्याह मत करो, तो आप और भी ज़्यादा करें। क्यों? इसलिए कि उसके जहन में ये बसा हुआ है कि सफ़र का महीना मनहूस का महीना है। सफ़र का महीना जो है ये मनहूस का महीना है। तो अगर आप उस महीने में ख़ास करके शादी ब्याह रचाते हैं, करते हैं, तो ये जहालत जो आपके मुआशरे में है, आपके मोहल्ले में है, वो जहालत ख़त्म होंगी। और जहालत ख़त्म होंगी तो जहालत को ख़त्म करने का भी सवाब आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। इसीलिए एक जहालत को आप ख़त्म करेंगे और अल्लाह की बारगाह में ऐसा ना हो कि यही अदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए तो आपकी जो है तो बख्शिश का सामान बन जाए। आपको मैं बता दूं, जिसको हम और आप जो बदशगुनी कहते हैं, जिसको हम मनहूस का महीना कहते हैं, आपको बताऊं हवाले से कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। उन्होंने 50 साल तक ऐसी इबादत की है जो रात भर खड़े होकर क़याम करते थे, क़यामुल लैल करते थे और दिन भर रोज़ा रखते थे। पूरी रात 50 साल तक उनका ये मामूल था, दिन भर रोज़ा रखना, रात भर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करना। लेकिन जब उस शख्स का इंतकाल होता है, जब वो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसके साथियों ने उसे ख्वाब में देखा और देखने के बाद उसके हाल दरियाफ्त किए कि आपका क्या हाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला किया। तो वो शख्स अर्ज़ करता है कि मैं जहन्नम में हूँ। अल्लाह अकबर। सोचे मुसलमानों कि 50 साल तक इबादत की उन्होंने, जो रात भर जाग करके क़यामुल लैल सियामुन नहार बोले, तो ये काम आसान नहीं है। हम तो रमज़ान के महीने के रोज़ा नहीं रख पाते हैं, हम तो मुहर्रम के महीने के नफिल रोज़ा जो उसको नहीं रख पाते हैं, शाबान और शब बारात के रोज़ा नहीं रख पाते हैं। और वो शख्स 50 साल तक रात भर इबादत, दिन भर रोज़ा रखे। जब वो उस शख्स का इंतकाल हो गया तो उसके साथ उसे ख्वाब में देख करके हाल दरियाफ्त किए तो जहन्नम में है। कहा कि तुमने तो 50 साल तक इबादत की, क्या फरिश्ते आपसे उसके बारे में सवाल नहीं किया? क्या रब के जानिब से उसका इशारा नहीं हुआ? कहने लगे कि 50 साल जो मैंने इबादत की उसके बारे में तो मुझसे पूछा ही नहीं गया, उसके बारे में मुझसे पूछा ही नहीं गया। कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा मैं एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये बोला था, वो बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, मिसाल के तौर पे समझिए ठंडी का मौसम रहा होगा, और मैंने सिर्फ ये बोला अपनी ज़ुबान से कि पाक परवरदिगार आलम ये बेमौसम बारिश कैसा। अल्लाह अकबर। सोचे दिल में, एक छोटी सी बात है, आम इंसान भी बोल देता अरे बेमौसम बारिश हो रही है, देखो अभी कितनी बारिश है, लोग परेशान है, खेत में जो तो अनाज है, गल्ला है, लोगों का गल्ला जो है तो अनाज जो है तो भीग करके बर्बाद हो जा रहा है, ये बेमौसम बारिश कैसा। तो उस शख्स ने सिर्फ यही लफ्ज़ बोला था कि बेमौसम बारिश कैसा। तो शख्स कहने लगे कि हमसे यही सवाल हुआ है कि तुमने जो अपनी ज़िंदगी में बोला था बेमौसम बारिश, तो साबित करो कि अल्लाह के यहाँ मौसम और बेमौसम क्या है। अल्लाह के यहाँ मौसम और बेमौसम कब होता है कि अल्लाह मौसम देख करके बारिश बरसाता और जब मौसम नहीं रहता तो बारिश नहीं बरसाता। अल्लाह के यहाँ मौसम और बेमौसम है, तुम साबित करो, फिर तुम अपने नामा अमाल की बुनियाद पर तुम्हारा जो अजर है तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें आज तक हमारी उस 50 साल की इबादत के बारे में पूछा ही नहीं गया, सिर्फ यही पूछा, मैं उसको साबित नहीं कर पाया हूँ, मैं उसको साबित नहीं कर पाया हूँ बेमौसम बारिश, इसीलिए मैं अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हूँ। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये ज़ुबान है, इसीलिए ज़ुबान कहा गया है कि कोई भी बात बोले तो पहले सोचें, गौर व फिक्र करें, तब अपनी ज़ुबान से आप बात निकालें, तब कहें कि सफ़र का महीना मनहूस है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो नामा आमाल हैं, सारे नामा आमाल इस सफ़र के महीने को मनहूस तस्वुर करने की वजह से रायगा कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस महीने का आप अदब व एहतराम करें, इस महीने को आप बुरा ना कहें। एक बुज़ुर्ग जुन्नुन मिस्री नाम से गुजरे हैं, एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं जो जुन्नुन मिस्री नाम के थे और बहुत बड़े आला दर्जे के वली थे, आला दर्जे के नेक साले इंसान थे। उनके वक्त में क्या हुआ, उनके मोहल्ले में बारिश नहीं हुई, साल भर से बारिश नहीं हुई। लोगों ने कहा कि दुआ के लिए इकट्ठा हुआ जाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए, हो सकता हो बारिश हो जाए।
जब सारे लोग इकट्ठा हुए, जमा हुए, तो जुन्नून मिस्री जो नेक साले इंसान थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, उनके दिल में ख़याल आया कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गुनाहों की नहुसियत की वजह से, हमारे गुनाहों की नहुसियत की वजह से बारिश नहीं हो रही हो। और किताबों में आता है उनके बारे में कि 40 साल तक, 1 साल 2 साल नहीं, 40 साल तक मस्जिद में इत्तिकाफ़ की, लेकिन अपना पीठ मस्जिद के दीवारों से भी नहीं सटाए, अपने पीठ को मस्जिद की दीवारों से टच नहीं किए। और हम जुमा की नमाज के लिए आते हैं तो बिल्कुल टेक लगा करके आराम की नींद सोए रहते हैं कि चलो अभी तो आलिम साहब तकरीर कर रहे हैं, अभी आधा घंटा बाकी है, जब तक थोड़ी नींद हो जाए। उसमें होता क्या है कि हमारा वज़ू भी चला जाता, पता भी नहीं चलता। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 40 साल तक उन्होंने ऐसी इबादत की जो मस्जिदों में इत्तिकाफ़ में रहा और अपनी पीठ भी नहीं लगाए। वो शख्स मस्जिद में आए, अपना थैला लिया और जंगल की तरफ निकल गए। कहने लगे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गुनाहों की नहुसियत की वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही रब की बारगाह में। अब बता, ऐसे नेक बंदे जिनकी दुआ कबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? वो चले गए जंगल में। मस्जिद में आलिम साहब थे, वो भी बहुत नेक साले थे। लोगों ने कहा, लोगों से पूछा कि फ़लाँ साहब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए फ़लाँ साहब? कहने लगे कि वो कहीं बाहर चले गए, कहे उनको बुला करके जल्दी लाओ, उन्हीं की वजह से इतने दिनों से मोहल्ले में अज़ाब बचा हुआ था, अल्लाह का अज़ाब नाजिल नहीं होता था। क्या ऐसा ना हो कि अब अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए? लोग गए, उनको तलाश करके लाए। देख क्या रहे हैं कि आबादी से बाहर जंगल में थे। फिर वो मोहल्ले में आए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की बारिश हो गई। तो देखिए क्या है कि हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। कुछ दुआ हमारी कबूल नहीं हो रही तो हमारे नामे अमाल की वजह से भी होता है। सिर्फ नहीं है कि हम 5 वक्त की नमाज 10 दिन पढ़ लिए तो हम बहुत नेक साले मुत्तकी बन गए और हम अब कहें कि अरे हम तो दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। लेकिन देखिए कितने नेक साले इंसान थे, 40 साल तक मस्जिद में टेक भी नहीं लगाए, इबादत किए, और जब दुआ के वक्त, दुआ मांगने का वक्त आया तो जंगल में चले गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गुनाह हो गई हो और हमारी गुनाहों की नहुसियत की वजह से रब की बारगाह में दुआ कबूल नहीं हो रही हो। तो ऐसे भी अल्लाह के बंदे इस दुनिया से गए हैं, गुजरे हैं। तो इसीलिए याद रखें आप, सफ़र का महीना कोई नहुसियत का महीना नहीं है। ये ज़माने जाहिलियत के लोग मानते थे और आज भी लोग जो है उसको मनहूस तस्वुर करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस महीने को मनहूस तस्वुर करने की वजह से आपके नामे अमाल आपके मुँह पे मार दिया जाए और फिर आपकी सारी नेकियां रायगा हो जाए। इसीलिए आप अपनी ज़ुबान से जब कोई भी चीज़ निकालें तो पहले सोचें, सफ़र का महीना कोई नहुसियत का महीना नहीं है। आप शादी करें, ब्याह करें, रस्म करें, अपने नए मकान का इफ्तिताह करें, नए मकान के बुनियाद डालें, दुकान करें, सारा चीज़ करें इस महीने में। क्योंकि अल्लाह के यहाँ कोई दिन, कोई घड़ी, कोई वक्त, कोई साथ, जो मैंने इससे पहले बताया कुरान करीम के हवाले से, कोई भी चीज़ नहुसियत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे बयान करने में, हमारे भाई के सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियाँ लफ्ज़ी से हो गई हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हजरात सुन्नत अदा नहीं की सुन्नत अदा कर लें और जो हजरात मस्जिद में टेक लगा के आराम से सोए थे, जिनको कुछ खबर भी नहीं थी, वो जाकर के दोबारा वज़ू कर लें। उम्मीद है कि आपको जिस हालत में आप थे उस हालत में आपका वज़ू टूट गया हो।